वैसे तो अमेरिका हर बार कई बार 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 जलील होता आया है, लेकिन अमेरिका की जिल्लत का साल आपको बताऊंगा कि किस साल अमेरिका सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में जलील हुआ। अमेरिका हमेशा से एक दूसरे देशों की जासूसी करता है। साल था, दिन था 1960 1 मई। 1960 1 मई को अमेरिका का एक जासूसी विमान जिसका नाम है U-2, ये पाकिस्तान से उड़ान भरता है और तेजी से नॉर्वे की तरफ जा रहा था। इसका मकसद क्या था मैं बताता हूं। सोवियत संघ उस वक्त था। सोवियत संघ के परमाणु प्लांट, हथियार खाने और उसके एयरबेस पर नजर रखने के लिए ये U-2 एडवांस जासूसी स्पाई प्लेन जो है अमेरिका का उड़ान भरता है। मजेदार बात यह है कि उस वक्त इस जासूसी जहाज को अमेरिका की एयरफोर्स कमांड नहीं कर रही थी, बल्कि CIA इसको लीड कर रही थी। CIA का पायलट और CIA के अधिकारी इस प्लान को एग्जीक्यूट कर रहे थे। यह अमेरिका के CIA का ऑपरेशन था। अब जहाज तेजी से नॉर्वे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन नॉर्वे तो बहाना था, नॉर्वे से आगे बढ़कर घुसना था सोवियत यूनियन में, यानी उस वक्त के सोवियत संघ के ऊपर नजर रखनी थी। हजरात, इसका पायलट था फ्रांसिस गैरी हॉवर्ड्स, जो खुद CIA का था। हुआ ये कि ये जो जहाज था, जासूसी जहाज अमेरिका का U-2, ये 70,000 फीट से भी ऊपर उड़ सकता था। अमेरिका को यकीन था कि इसको सोवियत संघ की कोई मिसाइल मारकर गिरा नहीं सकती, क्योंकि रूस के पास यानी सोवियत संघ के पास ऐसी कोई मिसाइल थी ही नहीं जो इतनी ऊंचाई पर उड़ते हुए जहाज को, जासूसी जहाज को मार गिराए। अब बड़े ही टेंशन फ्री, भौकाली रौंदता हुआ अमेरिका का U-2 जासूसी जहाज सोवियत संघ के ऊपर पहुंच जाता है, और न जाने कैसे सोवियत संघ को यह जानकारी मिल जाती है और रडार पर दिख जाता है कि अमेरिका का जहाज हमारे आसमान में घुस चुका है, एयर स्पेस में घुस चुका है। बस फिर क्या था, उस वक्त वो हुआ जिसकी वजह से अमेरिका की नाक लगी। तुरंत सोवियत संघ ने ग्राउंड से यानी सरफेस टू एयर मिसाइल SA-2 गाइडलाइन सरफेस टू एयर मिसाइल दाग दी, और ये SA-2 मिसाइल, एक SA-2 वो जो मिसाइल छोड़ी थी रशिया ने उस वक्त के सोवियत संघ ने, वो U-2 मिसाइल के करीब जाकर फट गई, टकराई नहीं, करीब जाकर फट गई, जिसकी वजह से U-2 अमेरिका का जासूसी जहाज डैमेज हो गया। अब डैमेज हो गया तो जहाज अब ओके तो है नहीं, अब वो फटेगा कुछ देर बाद। इससे पहले कुछ और हो, उस जहाज को उड़ाने वाले CIA के अमेरिकी पायलट ने खुद को इजेक्ट कर दिया। अब अमेरिका का U-2 वो जहाज खुद जाकर सोवियत संघ के इलाके में गिरा, और पायलट भी रूस में ही, आज के उस रूस में गिरा। उस इलाके का नाम था स्वेरदलोस्क। आज का वो शहर का नाम बदल चुका है और आज के उस शहर का नाम है येकातेरिनबर्ग। येकातेरिनबर्ग के उस इलाके में, रूस के उस इलाके में अमेरिका के उस स्पाई जहाज को उड़ाने वाला पायलट गिरता है, जिसे जिंदा रशिया पकड़ लेता है। और उसके बाद जब मामला गरमाता है तो अमेरिका साफ कह देता है कि यह कोई जासूसी जहाज नहीं था, वो गलती से, वो जा कहीं और रहा था, लेकिन गलती से वो सोवियत संघ के एयर स्पेस में घुस गया। वो जहाज जासूसी नहीं, मौसम विभाग का जहाज था, जो कि सिर्फ मौसम पर नजर रखता था। लेकिन यहाँ पर सोवियत संघ ने पूरा फायदा उठाया
और अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जलील कर दिया और अमेरिका की बहुत बेइज्जती की। कैसे? सोवियत संघ ने उस जासूसी जहाज का मलबा दिखा दिया, पायलट को जिंदा दिखा दिया और जहाज के अंदर जो जासूसी कैमरा, हाई क्वालिटी कैमरा लगे थे और उस कैमरे से जो सोवियत संघ के सेंसिटिव इलाकों की तस्वीरें रिकॉर्ड की गई थी वो भी सोवियत संघ ने दिखा दी, जिसके बाद अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं बचा। उस वक्त कोल्ड वॉर का माहौल था और कोशिश की जा रही थी कि अमेरिका, सोवियत संघ, बर्तानिया, फ्रांस डील कर ले ताकि शांति आ जाए। उसी वक्त अमेरिका का ये पोल पट्टी खुल गया कि अरे एक तरफ ये डील करने की बातें कर रहा है, दूसरी तरफ ये जासूसी कर रहा है। अब यूरोप में इस डील को लेकर बातचीत चल रही थी। उसी वक्त रूस को ये मौका मिल गया, सोवियत संघ को। तो उस मीटिंग में सोवियत संघ के वक्त के राष्ट्रपति आपकी स्क्रीन पर पहुंचे, जिनका नाम था खुश्चेव। खुश्चेव जो है, उन्होंने अमेरिका के झूठ को ग्लोबल लेवल पर पूरी दुनिया के सामने खोल दिया। उस वक्त के अमेरिका के राष्ट्रपति एसिनहावर थे। एसिनहावर बुरी तरह से इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर पूरी दुनिया के सामने एक हॉल में ही बदनाम और जलील हो गए। अमेरिका के पास कोई जवाब नहीं था और सोवियत संघ के राष्ट्रपति बहुत कुछ बोलकर हंसते हुए चले गए कि तुमसे क्या डील करना, तुम तो अभी भी जासूसी कर रहे हो। जिस जासूस को और तुम्हारे जहाज को हमने पकड़ लिया। On display in Moscow, the wreckage of pilot Francis Power's U-2 reconnaissance plane for Muscovites and foreign newsmen to see as the Soviet launches its most belligerent anti-American propaganda barrage in recent years. The spy plane incident on the eve of the summit was seized upon by the Kremlin and blown up to proportions that startled and shocked the outside world. Khrushchev himself at the Moscow press conference loosed a furious tirade, charging America with deliberate aggression and threatening to attack any allied bases from which U-2 jets flew over Russia. अब दोस्तों, कोल्ड वॉर की जहां मीटिंग होने वाली थी, डील होने वाली थी, वो कोल्ड वॉर की टेंशन और बढ़ गई। इसके बाद उस वक्त के सोवियत संघ यानी यूएसएसआर ने मामला ठंडा करने के बजाय अपने डिफेंस सिस्टम और एक्टिव कर दिए और एयर डिफेंस सिस्टम को रेड मोड पर डाल दिया, रेड अलर्ट पर डाल दिया। अब अमेरिका तो हो गया बदनाम, जलील हो गया। उसके बाद से अमेरिका के दिल में डर बैठ गया। अब अमेरिका उसके बाद से सैटेलाइट के जरिए जासूसी करने लगा। बजाय अपने जहाज दूसरे देशों पर भेजने के, अब वो सैटेलाइट पर रिलाय हो गया। अब सोवियत संघ ने उस जासूसी पायलट को, जो कि CIA का था, 10 साल की सजा सुनाई। लेकिन उससे पहले ही अमेरिका से एक डील के दौरान अमेरिका से एक रूसी व्यक्ति को आज़ाद कराने के बदले इस पायलट को रूस ने अमेरिका को दे दिया। अब वो जो अमेरिका का पायलट फ्रांसिस गैरी पावर था, उसको जो है 1962 में अदला बदली की गई और अब वो यानी 1962 के बाद जब उसकी बर्लिन में एक्सचेंज हुआ, उसकी अदला बदली हुई, तो अमेरिका में पहुंचकर उसने एक किताब लिखी। किताब लिखने के बाद वो एक हेलीकॉप्टर ट्रैफिक रिपोर्टर भी बन गया। उसके बाद अचानक से सन 1970 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उसकी मौत हो गई। मेन बात यह है कि अमेरिका U-2 बॉम्बर का, जासूसी जहाज का इस 2025 में भी इस्तेमाल करता है, लेकिन उसको एडवांस कर दिया है, काफी खतरनाक कर दिया है। और हालांकि इसके बाद कई बार अमेरिका के और झूठ पकड़े गए हैं, लेकिन मेन बात यह थी कि आज भी U-2 जहाज का, बॉम्बर का, जासूसी जहाज का इस्तेमाल अमेरिका करता है। लेकिन दोस्तों, ये वो वाकया था जिसके बाद दुनिया ने अमेरिका पर भरोसा करना छोड़ दिया था। तो कैसी लगी आपको ये इतिहास की एक कहानी जो सच्ची है और अमेरिका की ये जिल्लत है? कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल रजाग्राफी सोशल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।